हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझा था और एग्जाम्पल 1 से 4 तक हम लोगों ने किया था। अब इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 10 तक टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना करके देखेंगे। सारे यूनिक क्वेश्चन हैं, तो इनसे हम लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ ऐसा है कि a reduction of 20% in the price of oil enables a purchaser to obtain 2.5 kg more for rupees 160। देखो, find the original rate and the reduced price per kg। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिडक्शन इन 20% इन द प्राइस ऑफ ऑयल, मतलब यहां पर क्या है, सपोज दिस इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ ऑयल। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस जो ऑयल का है उसमें क्या किया गया, उसमें 20% रिडक्शन किया गया। क्या किया गया, रिडक्शन किया गया। कितना, 20%। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यू प्राइस बन गया, ये न्यू प्राइस बन गया। ठीक है, न्यू प्राइस क्या होगा, 20% ओरिजिनल प्राइस से कम। इसके बाद जब ऐसा होता है तब अ परचेजर ऑब्टेन 2.5 kg मोर फॉर रुपीज 116, यानी 160 रुपए में ओरिजिनल प्राइस में जितना लेता था उससे 2.5 kg ज्यादा 160 रुपए में अब घटे हुए प्राइस में लेना शुरू किया या उसने लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर ये x क्वांटिटी लेता था तो अब ये x प्लस 2.5 kg लेना शुरू किया। बात समझ में आई। अब देखो, निकालना क्या है हम लोग को, ओरिजिनल रेट निकालना है और हम लोग को रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है। यानी नया प्राइस जो हुआ यही तो रिड्यूस्ड प्राइस हुआ ना, नया प्राइस जो हुआ यही तो रिड्यूस्ड प्राइस हुआ। तो ये क्या होगा ये निकालना है और ओरिजिनल प्राइस क्या होगा ये निकालना है, दो चीज। तो सपोज मान लो हम लोग ओरिजिनल प्राइस को x मान लेते हैं। ठीक है, अब सोचो कि अगर जैसे मान लो कि अगर ये 100 रुपया होता, 100 रुपया पर केजी। ठीक है, केजी का यहां बात हो रहा है, तो x पर केजी, x रुपीज पर केजी, है ना। तो ऐसे ही मान लो अगर 100 रुपीज पर केजी दाम होता और 20% रिडक्शन हो गया है दाम में, 20% रिडक्शन हो गया, इसका मतलब अब इसका दाम कितना हो जाएगा, क्या इसका दाम 80 रुपया हो गया। आई बात समझ में। 20% कम हो गया तो 100 का 20% कैसे निकालेंगे, 100 का 20% यानी 20 रुपये। तो 20 रुपया ये कम हो गया, मतलब 100 माइनस 20 मतलब कितना, 80 रुपए। तो यानी अब इसका दाम कितना हो गया है, 80 रुपए पर केजी। क्या ये बात समझ में आया। तो सोचो कि अगर इसका दाम x रुपए है, हमको नहीं पता है ना, हमको नहीं पता कि इसका दाम 100 है कि 200 है कितना है, लेकिन अगर इसका दाम x रुपए है तो 20% कम होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 80% ऑफ x हो जाएगा। यानी रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 80% ऑफ x। और इसको अगर हम लोग निकाल लें तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब दिस इज 4x/5। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई। ये हम लोग कहाँ आ गए, किसी दूसरी जगह पर आ गए हम लोग।
6, ओके ओके ओके, यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ है, ठीक। देखो ओरिजिनल प्राइस x था, 20% इसमें अगर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब 20% घट गया, तो अब जो बचा वो 80% बचा ना, तो 80% किसका, x का ही ना, तो इसलिए 80% ऑफ x, मतलब इसको अगर सॉल्व कर ले तो 4x/5, इसका मतलब जो न्यू प्राइस हुआ, न्यू प्राइस वो 4x/5 हो जाएगा। सो 4x/5 जो है वो न्यू प्राइस हो जाएगा। सो दिस इज न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या है, x है, हम लोग मान के चले हैं। अब आप सोचो, है ना, यहाँ पर हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, कितना है ये, वेट 160 रुपीज है ना, 160 मोर फॉर रुपीज 160, यानी 160 का हिसाब निकालना है। तो सोचो कि जब 160 रुपए में, जब इसका दाम x रुपए है या था, तो 160 रुपए में कितना तेल पड़ता, x रुपीज x में 1 kg, तो ₹1 में 1/x kg, तो 160 रुपए में इसको कितना kg तेल पड़ता, 1/x इंटू 160 kg, मतलब इसको लिख सकते हैं दिस इज 160/x kg, यानी पुराने दाम के अनुसार से, पुराने दाम के अनुसार से इसको इतना केजी तेल मिलता 160 रुपए में। अब जरा नए दाम पे निकालो, तो नए दाम पे क्या हो जाएगा, अब इसका नया दाम तो 4x/5 है ना, तो 4x/5 इतने रुपए में, रुपीज दिस मच में कितना, 1 kg, ठीक है, क्योंकि न्यू प्राइस तो इतना हो गया, दिस मच प्राइस इज फॉर 1 kg, है ना, तो ₹1 में कितना हो जाएगा, 1/4x/5, तो बाई 5 में 5 ऊपर चला जाएगा, यानी इतना केजी मिलेगा इसको 1 रुपए में। तो 160 रुपए अगर ये लगाता है, तो 160 रुपए में कितना मिलेगा, 1 इंटू 5 5 कर दो, बाई 4x इंटू 160 kg, मतलब अब नए दाम में, यानी 20% रिड्यूस्ड दाम में अगर वो 160 रुपए खर्च करता है, तो उसको इतना केजी तेल मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि 2.5 kg वो ज्यादा ले सकता है दाम घटने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2.5 kg ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। एक पुराने वाले रेट में 160 रुपए लगा करके अगर इतना केजी लेता है, तो 20% दाम घटने के बाद 160 रुपए लगा के वो इतना केजी लेता है, तो ये जो है वो 2.5 kg ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो इसमें 2.5 kg जोड़ दो और दोनों को बराबर कर दो, या तो इसमें 2.5 kg घटा दो और दोनों को बराबर कर दो। तो हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है, तो 160/x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5/4x इंटू 160, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 160, एलसीएम अगर हम लोग x ले लें तो प्लस 2.5x इज इक्वल टू 16×5 = 80, 800/4x। अब देखो x से x खत्म हो गया, इंप्लाइज दैट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 चौके 64, 640 हो जाएगा। जब यहां से ये यहां जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 25 चौके 100, पॉइंट यहां है ना, पॉइंट यहां, x इज इक्वल टू 16 चौके 64, मतलब 800 माइनस 640, इंप्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कर लो, 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से गया तो 1, डिवाइडेड बाई 10
खत्म इज इक्वल टू 16। तो देखो x का वैल्यू कितना आया हम लोगों का 16 आ रहा है ना। x क्या हम लोग मान के चले थे, x मान के चले थे 1 kg का दाम, तो 16 देखो यहाँ है ना। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर तो खत्म हो गया है ना। अब निकालना है इसका रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या है 4x/5 है। तो 4x/5 का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा 4x/5, मतलब 4 इंटू कितना निकाले थे, कितना निकाले थे 16 है ना। तो दिस इज 16/5। तो 16 चौके 64/5, तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 दूना 10 और 5 8 40, यानी 12.8। तो 12.8 कहाँ पर दिया है आंसर, पहला तो 16 हो गया ये या ये, फिर दूसरा 12.8, यानी थर्ड आंसर जो है सी ये सही हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि इस अरिहंत के बुक में इसने किस तरह से बनाया है। तो आते हैं इसके पास कि इसने कैसे सॉल्व किया है, जरा ये देखते हैं। तो इसने क्या कहा है कि लेट ओरिजिनल रेट x रुपीज पर केजी, 1 केजी का दाम x रुपया मान लिया है। तो नया रेट क्या हो जाएगा 80% ऑफ x, वही जो हम लोगों ने किया, यानी ये 80% ऑफ x बन गया। इसी को सॉल्व कर लिया, ये 4x/5 हो गया। चलो ये बात समझ में आ गया होगा है ना। अब देखो ओरिजिनल क्वांटिटी फॉर रुपीज 160, यानी कि 160 ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब इनिशियल रेट पे, जब इसका दाम x रुपया था है ना, इनिशियल रेट पे 160 रुपए अगर ये खर्चा करता तो इसको कितना क्वांटिटी मिलता 160/x। कैसे आया ये हम लोग जान गए है ना। नया क्वांटिटी यानी अब जो नया रेट 4x/5 हुआ, इसमें अगर 160 रुपए खर्च करता है तो कितना तेल मिलेगा, तो ये 160 इंटू 5/4x। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका डिटेल हम लोगों ने लास्ट पीछे जस्ट अभी देखा है। ठीक है, वही चीज इसने लिखा है, हम लोगों ने एक्सप्लेन करके उस चीज को समझा है। तो ये कितना हो गया 200/x। ठीक है, अब देखो ये हुआ शुरुआत में और ये हुआ 20% दाम घटने के बाद क्वांटिटी, यानी ये केजी में है और ये भी केजी में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इतना रुपया नहीं है, इतना केजी है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2.5 केजी। ज्यादा कौन है, नया प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा क्योंकि नया प्राइस 20% घटा हुआ है, इसलिए 200/x माइनस 160 कर दिया गया। तो हमको क्या मिल गया 2.5 केजी। ठीक है 2.5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40/x इज इक्वल टू 2.5 और x बराबर क्या आ जाएगा 40/2.5 और दिस इज 16। तो ओरिजिनल रेट क्या हो गया 16 रुपया पर केजी, जो हम लोगों का भी आया, और रिड्यूस रेट यानी 80% ऑफ ₹16, ये कितना हो गया 12 रुपया 80 पैसा पर केजी। ठीक है, तो 16 रुपया जो उस ऑयल का दाम था वो घट करके कितना हो गया है 12 रुपया 80 पैसा। क्लियर है। वैसे अभी तो ये लिखा नहीं है पेट्रोल या डीजल है ना वैसे पेट्रोल और डीजल अगर 12 रुपया मिलने लगे तो बात ही अलग है। खैर, तो एक समय था जब मिलता था, अब वो समय नहीं है, अब तो 100 कहीं कहीं 100 से ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। इरेज कर देते हैं, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है कि आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी एक बार डिस्काउंट मिला फिर दूसरे बार फिर से डिस्काउंट मिला। अ शर्ट विथ अ लिस्ट प्राइस का मतलब जो मार्क्ड प्राइस है ऑफ ₹150, 150 रुपया का जो शर्ट था उसमें एक बार डिस्काउंट हुआ तो कुछ दाम बना होगा, फिर उसमें दोबारा डिस्काउंट हुआ तो जो दाम बना इज अवेलेबल एट ₹105। ठीक है, देखो क्वेश्चन का हिसाब क्या है, यहां पर ले आते हैं। यहां लिखते हैं जैसे मान लो ये अपना शर्ट था, इसका अपना एक ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, और ये जो ओरिजिनल प्राइस था ये क्या था इसका मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹150। अ शर्ट विथ अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹150, यानी 150 रुपया इसका दाम था। अब इसमें फर्स्ट डिस्काउंट हुआ। ठीक है, कितने का डिस्काउंट हुआ अपने को नहीं पता,
x% का डिस्काउंट हुआ। अब यहाँ इसका कोई दाम बना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से मोल मलाई के बोला नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, और डिस्काउंट करिए और डिस्काउंट करिए। तो बोला अच्छा बाबा माथा ना करो खराब हमारा, लो लो भाई लो, आप भी खुश हम भी खुश, जाइए। आपको हमारे ग्राहक नाराज नहीं होने चाहिए, हमने आपको एक और y% का डिस्काउंट दे दिया। y% के डिस्काउंट के बाद आपका जो शर्ट का दाम पड़ गया वो 105 रुपए का ये पड़ जाता है, ठीक है। इफ द सेकंड डिस्काउंट इज 12.5%, यानी ये जो y है ये कितना है, ये है 12.5%, इतना डिस्काउंट इसको पड़ा। फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब आप ये कॉन्सेप्ट देखो समझ गए, आपके सामने पिक्चर है, ठीक है। 150 रुपया का शर्ट था, अगर उसमें x% डिस्काउंट हुआ, मान लो इसमें 10% डिस्काउंट होता तो 150 का 10% इसमें माइनस कर देते। तो उसी तरह से 150 का x% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5x। तो अब 150 में हम लोग माइनस कर देंगे 1.5x को, तो यहां पर इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका जो रेट है वो हो जाएगा 150 माइनस 1.5x। बताओ क्लियर है ये चीज, ये दाम इसका यहां होगा। अब इतने में फिर से y% का डिस्काउंट मिला, इतने में y% का डिस्काउंट मिला, यानी नाउ सेकंड केस क्या हो गया, सेकंड केस ये हो गया कि 150 माइनस 1.5x का 12 का, थोड़ा सा इधर घसका देते हैं, है ना, इतने का 12.5%, ठीक है। ये केस नंबर 2 है। ये जो दाम आया, ये जो दाम बना, इसमें 12.5% का डिस्काउंट हुआ, यानी इतने का जब 12.5% निकालेंगे तो इस पूरे को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्राइस से माइनस करने वाले हैं, यानी ये 150 माइनस 1.5x माइनस ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जब बनेगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा 105। क्लियर है, थोड़ा सा लंबा इक्वेशन दिख रहा है लेकिन इक्वेशन ज्यादा कुछ है नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व किया जाए, है ना। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां से देखते हैं कट करके, क्या ये कट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया, अब जो भी है ना, वो भी साथ में कट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, 150 माइनस 1.5x माइनस 150 माइनस 1.5x का 12.5% एंड दिस इज इक्वल टू 105, यही है। अब ये हम लोग हटा देते हैं और यहाँ हम लोग ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों में ये दोनों नंबर कॉमन है, तो क्या हम लोग 150 माइनस 1.5x को कॉमन ले लें, तो ये 1 माइनस 12.5 बाई 100 आ जाएगा।
दिस इज इक्वल टू 105, है ना। तो दिस इज 150 माइनस 1.5x, और ये 100, और 100 में से 12.5 गया, 100 में से 12.5 गया, तो कितना बचेगा 5, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ बच गया 9 में से गया तो 8, 87.5। तो दिस इज 87.5 बाई 100 इज इक्वल टू 105। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 100 को हम लोग उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 150 इंटू 87.5 और माइनस 1.5x इंटू 87.5 एंड इज इक्वल टू 10500, क्योंकि 100 उधर से आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 10500 हो जाएगा। अब ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो मैं अपने कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 87.5, ये आ रहा है 13125। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस है ना। दिस इज 1.5x इंटू 87.5 इज इक्वल टू 10500 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 131 एंड 25। ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट आएगा वो कि क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं 10500, और ये आ रहा है -2625, -2625, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दिस इंटू दिस आया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 2625 डिवाइडेड बाई 87.5। अब क्या हम लोग इसको डिवाइड कर दें 87.5 से, तो ये हमारा आ रहा है 30, ठीक है। मैंने अभी जस्ट कैलकुलेटर में इसको किया तो ये हमारा आ गया 30। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बाई 1.5, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 15 टू जा 30 हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू क्या हमारा आ गया 20 आ गया। अब आते हैं पिछले पेज में, x क्या था हमारा, हम लोगों ने x किसको एज्यूम किया था, इस परसेंट को एज्यूम किया था कि पहला डिस्काउंट x% होगा। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 20 आया। तो फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा 20%। बात समझ में आई। इक्वेशन देखो जो बना वो काफी लंबा बना, नो डाउट, बिल्कुल इस बात से मैं राजी हूं कि इक्वेशन जो बना बड़ा लंबा बना। एग्जाम में आप सोचो कि बाप रे अब इतना लंबा इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे तब तो बाकी क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी मोड में है, तो वहां पर तो आपको कैलकुलेटर दिया होगा, आप निकालो कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड नहीं है ना, तो ऐसे में आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा डिवाइड कर लो, थोड़ा सा समय लगेगा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये चीजें हैं यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। अब यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी होना चाहिए अपने पास, है ना। तो इसलिए मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, फास्ट वे में फटाफट कर सकते हो, अगर कर लो तो क्या है आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये तो था अपना कॉन्सेप्ट वाला तरीका जो हम लोगों ने इसको यूज किया। पहले इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिया, पिक्टोरियल फॉर्म में लेने के बाद कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया कि कहानी क्या होने वाला है, कैसे ये निकलेगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हमने जब इसको प्रोसीड किया तो ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब देखते हैं अरिहंत के नोट्स में इसने कैसे सॉल्व किया है। लेट द फर्स्ट डिस्काउंट बी x%, मान लिया इसने कि पहला डिस्काउंट x% है, जो हम लोगों ने भी माना था। देन 87.5% ऑफ 100 माइनस x% ऑफ 150 इज इक्वल टू 105। अब आप मुझे बताओ कि जब आप
के पास ये नोट्स होगा और आप उसमें ये चीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि 87.5%। अब बताओ 87.5% कहाँ से आया? सेकंड डिस्काउंट दिया है 12.5%। तो जब 12.5% सेकंड डिस्काउंट दिया है तो 5 5 10 7 दूनी 10 7 दूनी 10, तो 100 में से 12.5 को माइनस कर दो तो 87.5 आया। तो 87.5% ऑफ 100 माइनस एक्स परसेंट इसका 150 का, क्योंकि 150 रुपया इनिशियल दाम है, इसमें ही डिस्काउंट होने वाला है। तो 150 में 100 माइनस एक्स परसेंट 150 का, और फिर इतने का 100 माइनस 12.5%, दैट इज 87.5%। ये पूरा कितना बना देगा? 105 बना देगा। ठीक है, जो हम लोग का इतना सारा कैलकुलेशन चला गया था उसके कंपैरिजन में इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी है, आसान है। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि इसने किया क्या, इसने ये किया कि जो ओरिजिनल प्राइस था 150 का, इस ओरिजिनल प्राइस में पहला डिस्काउंट लगा, तो ये इसका पहला डिस्काउंट लग गया। मान लिए कि ये x% का डिस्काउंट था, तो यानी 100 माइनस x% ऑफ 150 निकाला, और जो निकला ये जो हम लोगों का यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज, इसका वैल्यू है इतने का, और उतने का फिर 12.5%। 12.5% मतलब 100 माइनस 12.5, दैट इज 87.5% किसका? इस पूरे का, इस पूरे का। इसलिए यहां पर ऑफ लगा दिया है। ठीक है, तो इतना परसेंट ऑफ इतना परसेंट ऑफ इतना इज इक्वल टू 105। 105 कहां से आया? ये प्राइस आया, क्योंकि 150 में पहला डिस्काउंट और जो प्राइस हुआ उसमें दूसरा डिस्काउंट बन करके 105 हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो 87.5 बाई 100 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 150, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को इस तरह से इसमें लिखा है 105। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस मच, और दैट इज इक्वल टू 80, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 माइनस 80, एंड दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आया? 20%। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से आगे बढ़ो, और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया तो आप ऐसे आगे बढ़ना। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ पर आपको एक लंबा सा इक्वेशन मिलेगा, वो देख के घबराना नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है एग्जाम्पल 6 भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इफ वॉच इज परचेस्ड फॉर ₹490, घड़ी खरीदा है 490 में, एंड सोल्ड फॉर ₹465.50। ले 490 में खरीदा बेचारा है, तो 465 में बेच दिया, 465 में, मतलब इसको लॉस हो गया। फाइंड द लॉस परसेंट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? बहुत आसान है। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और यहां पर ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, ठीक है, यानी एग्जांपल नंबर 7 था ये। तो परचेज्ड फॉर ₹490, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, अच्छा सुनो, एक एक चीज लिखना जरूरी है क्या? मैं डायरेक्ट कर दूं इसको? हाँ, मैं डायरेक्ट कर दूं इसे। देखो क्या निकालना है? लॉस परसेंट। आपको फॉर्मूला याद होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बताओ, यही होता है लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो मैं जस्ट तुरंत 2 मिनट में इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में अपने को लॉस हुआ, तो एक में लॉस बटे कॉस्ट प्राइस होगा, तो 100 में होता तो कितना लॉस होता? इतना, यानी ये सही है। मैंने तुरंत इसको चेक कर लिया, मेरे को समझ में आ गया कि ये बिल्कुल सही है, यानी लिखा हुआ जो भी फॉर्मूला है वो मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में होता है कि आपने लिखा है और आपको ऐसा लगा कि यार लॉस बाई 100 इंटू सीपी था क्या, तो आप एग्जैक्टली वहां पर क्या हो जाएगा ना, आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे लॉस बाई सीपी इंटू 100 था कि लॉस बाई 100 इंटू सीपी था। तो घबराना नहीं है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, तुरंत चेक करो। कॉस्ट प्राइस पर हमको हुआ लॉस, एक पर होता लॉस बटे कॉस्ट प्राइस, तो 100 में कितना, 100 में इतना हो जाता है, यही तो परसेंट है। इसलिए ये फॉर्मूला जो लिखा वो हमारा चेक हो गया तुरंत। कितना टाइम लगा, 2-3 सेकंड लगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट रखोगे तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होगा, बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंट बराबर निकाल लें। देखो लॉस कितना हुआ, तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस हुआ यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा था मेरा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो 490 में खरीदा बंदा है और बेच दिया कितना में, 465 रुपए 50 पैसे में। कॉस्ट प्राइस कितना, 490 का इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो। सॉल्व किया जाए इसको, कितना हो जाएगा, 490 और 50, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, 10 में 5 गया तो 5 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 9, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 8, 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। इसको जरा चेक कर लें, 5 5 10 का 0 1, 5 4 9, 10 का 0 1, 6 2 8 और 1 9, 4 का 4। ठीक है, तो दिस मच डिवाइडेड बाई 490 इंटू 100। ठीक है, तो ये देखो, ये तो 0 सच ऐसे भी नहीं लिखेंगे, है ना, इसको आप ऐसे भी हटा सकते हो। तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखो 5 4 9 और 7 या 21 और 7 बचे 35, यानी 7 से कट जाएगा, काट दें, 7 7 49 और 7 या 21, 3 5 7 बचे 35। पॉइंट को हटा करके यहाँ हम लोग लिख लें तो 10 से 10 भी उड़ जाएगा, बच गया 35, तो 7 बचे 35, यानी लॉस परसेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, लॉस परसेंट आ गया अपना 5% का लॉस परसेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में लॉस परसेंट कितना आ गया, 5%, आंसर नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इस नोट्स में, अरिहंत के नोट्स में क्या इसने बनाया। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, लॉस बराबर इतना माइनस इतना बराबर 24.5 रुपया, लॉस परसेंट 24.5 बटे 490 इंटू 100, एग्जैक्टली वही चीज है, 5% आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो समझो कि भाई बहुत किस्मत वाली बात है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। तो 8th एग्जाम्पल क्या है, A vendor bought lemon at 6 for a rupee. A vendor bought lemon at 6 for a rupee. मतलब 6 for a rupee यानी 6 लेमन का दाम 1 रुपया है, बहुत सस्ता मिल गया इसको। हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 6 तो नींबू का दाम 1 रुपया है ना, तो बताओ कि हाउ मेनी फॉर अ रूपी, 1 रुपया जब ये लगाया था तो इसको 6 लेमन मिला। ठीक है, खरीद दाम इसका ये है। तो बताओ कि हाउ मेनी फॉर अ रूपी, 1 रुपए में ये कितना नींबू बेचे। देखो 1 रुपया में अगर ये 6 नींबू बेच दिया तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 1 रुपया में अगर ये 5 नींबू दे देगा तो इसको तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो सॉरी, 1 रुपये में अगर ये 7 नींबू दे देगा यानी बढ़ा के दे देगा तब इसको तो नुकसान हो जाएगा। तो इसको लेमन का संख्या कम करना होगा, यानी ये 6 तो नहीं बेचेगा। अगर ये 6 नहीं बेचेगा तो ये तो आंसर देखो ऐसे ही खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये तो आपके कॉन्सेप्ट पर आता जा रहा है। अगर ये 6 नींबू बेच देता है तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसको तो 20% का फायदा करना है। इसको क्या करना है, इसको 20% का फायदा करना है। तो 20% का फायदा करने के लिए ये
7 नींबू भी नहीं बेच सकता है, क्योंकि 7 बेचेगा 8 बेचेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, यानी इस 6 से कम ही बेचेगा, यानी आंसर या तो 3 4 5 में से ही कोई होगा। तो क्या है, टू गेन 20%, 20% का इसको फायदा हो, इसको क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पहले लगाते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और बाद में देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखो, लेमन एट 6 फॉर अ रुपी, 1 रुपया का हिसाब है, कितना करेगा, सेल 20%। मान लो 20% अगर इसको गेन करना है, मतलब अगर प्रॉफिट कमाना है, और मान लो इसने 100 रुपया में खरीदा, मतलब 100 रुपया में इसको 20 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो ये कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस 100 हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 होगा। क्या ये बात समझ में आया, तभी तो 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ और 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% गेन या 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 100 में 20 रुपया का गेन होना, है ना। अब अगर 100 रुपया में 20 रुपया गेन हुआ तो यानी बेचा होगा 120 रुपया में। ठीक है, तो 100 रुपए का नींबू अगर वो 120 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, इसका ये भी मतलब हुआ। तो अगर 1 रुपया लगाता नींबू में, या 1 रुपया का नींबू होता, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या बनता, ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो, तो वो बनता 120/100। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 6/5, दिस मच रुपीज, है ना, दिस मच रुपीज, सॉरी, हाँ ठीक, दिस मच रुपीज सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपया का कॉस्ट प्राइस में देखो 6 नींबू इसको मिलता है, 1 रुपया का कॉस्ट प्राइस में 6 नींबू मिलता है, मतलब 6 लेमन को अगर ये 6/5 में बेच दे, सेलिंग प्राइस कर दे, तो इसको 20% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 6/5 हुआ तो 20% कमाने के लिए इसको 6 नींबू बेचना होगा। समझे बात को, अगर सेलिंग प्राइस इसका 6/5 हुआ तो 20% कमाने के लिए इसको 6 नींबू लेमन बेचना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी फॉर अ रुपी, कितना नींबू 1 रुपए के लिए, कितना नींबू 1 रुपए में वो बेचे, मस्ट ही सेल, बेचे, यानी 1 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। 6/5 रुपया जब सेलिंग प्राइस होता है तो उसको 6 नींबू बेचना होगा। तो 1 रुपया अगर इसका सेलिंग प्राइस हो तो इसको कितना नींबू बेचना पड़ेगा, 6/6 गुने 5, कहां से आ गया, 6 है, 6 है ये, एंड 6/5 मतलब 6/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 5, यानी 1 रुपए में अगर ये 5 लेमन सेल कर देता है तो इसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 5 लेमन कहीं है, यहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पर बना लिया। अब देखते हैं जरा नोट्स में किस तरह से सॉल्व किया गया है। देखो यहाँ क्या लिखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 लेमन इज ₹1, सही बात है, गेन है 20%, सही बात है। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 लेमन, अच्छा इसने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है। क्या फॉर्मूला लगाया है, याद है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्या होता है, याद है हम लोग को, 100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस होता है। तो 100 का 100 हो गया, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 का है, डिवाइडेड बाय 100 हो गया, और इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है 1 है। तो 120 हो गया बटे 100 गुना 1 इंटू 1। क्या यही चीज लिखा है इसने 120/100 इंटू 1, यानी इसने फॉर्मूला यूज किया है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 लेमन का, और यहाँ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया और सेम चीज हम लोगों ने निकाला है 6/5 रुपीज सेलिंग प्राइस है ना, दिस मच रुपीज। तो ये 6/5 रुपीज आ गया। अब देखो ₹6/5 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 लेमन। ये भी बात आपको समझ में आ गया, 6/5 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 लेमन। ये जो 6/5 है ये सेलिंग प्राइस है 6 लेमन का, है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 6 लेमन का 1 रुपया था। तो 1 रुपया सेलिंग प्राइस होगा कितने लेमन का, तो 6 इंटू 5/6, 6 और 6 खत्म हो जाएगा, आ गया 5। तो 5 ही मस्ट सेल 5 लेमन फॉर अ रुपी। 1 रुपये में उसको 5 लेमन बेचना चाहिए ताकि 20% उसको फायदा हो जाए। तो चाहे आप इस तरह से बनाओ या फिर आप कॉन्सेप्ट यूज कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बेस्ड बना लो, कॉन्सेप्ट पता है तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। फॉर्मूला तो भूल सकते हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। तो इसलिए मैंने अपने तरफ से कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको, और नोट्स में जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला किस तरह से इसने यूज किया है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। आप दोनों में से जो आप प्रैक्टिस कर सको, जो अपने दिमाग में रख सको, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज करना एग्जाम में, पर क्वेश्चन मत छोड़ना क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी है, काफी इजी, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं ये, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि राजू बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50, 27.50, ठीक है। कोई नहीं, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, है ना। तो राजू बाइज एन आर्टिकल ऑफ ₹27.50 एंड सेल्स इट फॉर ₹28.60। देखो ये समझदार निकला, 27.5 में खरीदता है, 28 रुपया 60 पैसा में बेच देता है, मतलब इसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड हिज गेन परसेंट। कितना आसान है, कितना आसान है, बताओ। ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, है ना। चलो गेन परसेंट लिखते हैं। गेन परसेंट इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था गेन परसेंट पर ही। तो गेन परसेंट बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है गेन इंटू 100/CP। कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते, गेन बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज इक्वल टू, वैल्यू बैठा दो, सेलिंग प्राइस कितना है 28.60, 28.60, कॉस्ट प्राइस कितना है 27.50। एग्जाम में ऐसे ऐसे करने का जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये करने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ मैं डायरेक्ट करता 28.60 27.50 को माइनस करता और वो डिवाइडेड बाई 27.50 करता और इंटू 100 कर देता, कहानी खत्म, ठीक है। इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। दिस इज 27.50 विच इज कॉस्ट प्राइस एंड इंटू 100। ध्यान ये देना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, बोल ये मत कहना कि सर आपने बॉड मास सिखाया है हमें लास्ट वीडियो में, है ना। पिछले के वीडियो में हमने आपके चैनल में हमने बॉड मास सीखा है सर आपसे, तो इसमें तो इंटू पहले आता है तो हम इसको इंटू कर दे। अरे नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो मैं इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहा, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा कम आए, तो आप अपने मोबाइल में अगर आप देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो तो थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना, क्योंकि अभी बजे हैं रात के 1:30, ठीक है। रात के 1:30 हो रहा है, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगर मैं बहुत जोर से बोलूँगा तो आसपास के लोग आके मुझे सुला देंगे ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 27 है, 28 है, यानी ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा, इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 27.50 हो जाएगा। मैं क्या करूँ, इस डेसिमल को इस डेसिमल से उड़ा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 11000 डिवाइडेड बाई 275, 0 से 0 उड़ जाएगा। अब देखो 5 से कट सकता है, काट देते हैं, मजा आएगा। 2 5 बचे 25, और 5 बचे 25, और 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, और 0 का 0। 11 से काट दें, 11 बचे, और 11 दूना 22, 0 और 5 चौके 20, 4 से काट दिया हमने, बराबर क्या हो गया 4। अगर सीबीटी मोड में एग्जाम हो रहा है तो इतना काटने में समय नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट सीबीटी में कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है वो निकालना है, टक 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 करना है, वैल्यू आपका तुरंत आ जाएगा। अगर सीबीटी मोड नहीं है, पेन पेपर मोड है, तब आप इसको इस तरह से काटो, क्योंकि डिवाइड करने में हो सकता है समय लग जाए, तो इसलिए काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गेन परसेंट हम लोग निकाल रहे थे, कितना आया 4, यानी 4% जो है वो गेन परसेंट है। आंसर है देखो 4% बी में दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, तो ये तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट था क्या, ये फॉर्मूला ही तो था, इसमें अब क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना, तो फॉर्मूला ही था ये, और यही इसने भी यूज किया होगा। देखो गेन निकाल लिया इसने, पहले सबसे पहले गेन निकाल लिया 1 रुपये 10 पैसे का, अपना भी गेन वही निकला 1 रुपये 10 पैसे का। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, दिस इज गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर 4%। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 9 आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, और कहीं ये हैंग ना हो जाए। लास्ट वीडियो में भी ये हैंग हो गया था, मुझे फिर से ओपन करना पड़ गया था, ये फिर से स्टार्ट हुआ है, और ये हैंग हो गया, ये हैंग हो गया, वेट। हाँ, तो चलो फिर से हम लोगों ने फाइल ओपन कर लिया है, तो क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसके पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं, और ये हम लोगों ने वहाँ सॉल्व किया था, ये है एग्जाम्पल नंबर 10। देखो लास्ट एग्जाम्पल है ना। अब ये लास्ट एग्जाम्पल जो है, आप अगर आओ यहाँ पर, प्रीवियस हम लोग आते हैं, जरा 1 मिनट, यहाँ पर देखो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन परसेंट प्रॉफिट इनटू 100, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब ईमानदार शॉपकीपर नहीं है भाई, डिसऑनेस्ट है शॉपकीपर, प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है भाई हम कॉस्ट प्राइस पे चीजों को बेच रहे हैं, बट यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम। बताओ, यानी वो बेच रहा है 1 kg, अगर बेचना है तो 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वो 960 ग्राम ही बेच रहा है। मतलब यहां से वो क्या कर रहा है, 40 ग्राम चुरा लिया, है कि नहीं, यानी कस्टमर को 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम ही मिल रहा है। फॉर 1 kg वेट फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो गेन परसेंट क्या होगा, ये निकालना है। तो ओके, ये उस तरह के इसमें नहीं है, लेकिन ले देखे कुछ वैसा ही है। आपको गेन परसेंट क्या हो जाएगा, जो एरर है वो डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। तो एरर कितना हो गया, दिस इज 40, है ना,
क्योंकि 960 ग्राम ही दे रहा है, तो कितने का एरर है, 40 ग्राम का, तो ये हो गया 40। ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए, 1000, एरर कितना है 40, तो होगा कितना 960। तो ये लिखो, चाहे आप लिखो कि कितना बाईपास कर रहा है या कितना वो दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज 960 इंटू 100%, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/6 आएगा, है ना, लेकिन 25/6 कहीं है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, रिमाइंडर आ गया 1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज 4 होल 1/6%, ठीक है। तो यही चीज यहां पर है लिखा हुआ, और ये कहाँ है आंसर, ए में है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर है, समझ में आया। देखो यहां पर कुछ नहीं है, मैं इस चीज को समझा देता हूं आपको, है ना, सिंपल है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। देखो 960 ग्राम में इसने कितना मारा या कितना इसने चुराया, जितना चुराया वही उसका गेन है ना। तो 960 ग्राम में कितना ग्राम वो गेन कर रहा है, 40 ग्राम। बात समझ में आई। देखो 1000 ग्राम होना चाहिए था, ये पब्लिक को दे रहा है 960 ग्राम ही, तो ये फायदा कितना कमा रहा है, कितने ग्राम का फायदा कमा रहा है, तो ये 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो 40 इसका क्या हो गया, इसका गेन हो गया, ठीक है। तो 960 ग्राम में ये 40 ग्राम अपना ये कर रहा है, तो एक में कितना करेगा, 40/960, तो 100 में कितना करेगा, 40/960 गुने 100, तो ये इसका क्या हो गया, परसेंट हो गया, दिस इज द गेन परसेंट। तो इसी को 960 कहां से आया, तो दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 40 इंटू 100, एंड दिस इज परसेंट, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव हो गया, दिस इज 40 इज द एरर, है ना, एंड 1000 इज द ट्रू वैल्यू, एंड 40 इज द एरर इंटू 100%, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए, उम्मीद है ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में इतना ही, है ना, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर आपने, ये वीडियो भी लगभग 1 घंटे का हो ही गया, है ना, पिछला वीडियो भी लगभग 2 घंटे का हो गया था। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, स्लो में धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप स्पीड बढ़ा लेना यूट्यूब में, और स्पीड बढ़ा करके आप जब देखोगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। और मैं धीरे धीरे इसलिए भी बोलता हूँ ताकि जब आप फास्ट करके उसको देखो तब आपको चीज़ें समझ में भी आती जाए, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा भी फास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, है ना, पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और पार्टनरशिप से रिलेटेड उसका कुछ एग्जाम्पल। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत।